वीडियो में हम समझते हैं उच्चावच या संरचना के आधार पर भारत का भौगोलिक विभाजन, यानी कि भारत में किस जगह पर पहाड़ है, किस जगह पर मैदान है, किस जगह पर मरुस्थल है और किस जगह पर आइलैंड्स हैं। तो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कोई भी देश होता है उसमें भौगोलिक चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या वह मैदानी देश है या क्या वह पर्वतीय देश है। जैसे कि अफ्रीका के सहारा वाले देखे जाए तो सब रेगिस्तानी देश है, जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया, माली, ट्यूनीशिया और मिस्र वगैरह हो गया। बाकी यूरोप में देखे जाए तो कई सारे देश है वो पर्वतीय देश भी हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड, इटली। तो लेकिन जो भारत है उसमें सब कंडीशन मिलती है, यहाँ रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, नदियाँ भी हैं, द्वीप भी बने हुए हैं एंड मैदान भी है। तो देखिए समझते हैं जो भारत का भौगोलिक विभाजन पर 6 तरीके से किया जा सकता है, यानी कि भारत की भौगोलिक चीज़ों को 6 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र यानी कि भारत के उत्तर में केवल पर्वतीय इलाका है। अब हम नीचे को उतरते हुए जाएंगे तो उत्तर से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो वहां पर मिलेगा मैदान, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान, विशाल मैदान। अब उससे भी नीचे उतरेंगे तब मिलेगा हमें दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार। आपको थोड़ा बाहर शोर आ रहा होगा, बच्चे खेल रहे हैं, बट आइए हम यहाँ पर फोकस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर तो हमने पिछली वीडियो में बता दिया था इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाली खाड़ी है। तो जो लगा हुआ एरिया है वह यानी कि दक्षिण का तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिण का तटवर्ती क्षेत्र। और उसके बाद हम देख लेते हैं आइलैंड यानी कि द्वीप। और अब बचा मरुस्थल। अब देखिए इसके अलावा तो भारत में कोई चीज बचती नहीं है, यानी कि जो हम श्रृंखलाएं देख रहे हैं, बड़ी बड़ी हिमालय हो गया या हिमालय का जो विभाजन है वो सब हो गया, वो सब उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद जितने भी मैदान है उसमें नदियां हैं, गंगा, यमुना, जितनी भी नदियां हैं उत्तर भारत की, तो वो इसमें आ जाती है। इसे मध्यवर्ती भारत के विशाल मैदान कहते हैं। उसके बाद दक्षिण का पठार आ गया, दक्षिण के तटवर्ती मैदान आ गए, द्वीप आ गए और मरुस्थल आ गए। अब हम इनकी लोकेशन देखते हैं, यानी कि ये सब चीजें आखिर हैं कहाँ कहाँ। देखिए सबसे पहले नाम से सिद्ध हो रहा है उत्तर का पर्वतीय मैदान। तो जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है वह सतलज नदी के गार्ज से शुरू होता है। ध्यान देंगे आप, सतलज नदी के गार्ज से लेकर और इधर ब्रह्मपुत्र नदी का जो गार्ज है वहां तक, यानी कि इतना एरिया, इतना सेगमेंट जो ऊपर का है वह सब पर्वतीय इलाका कहलाता है। नंबर 1 हम डाल देते हैं क्योंकि नंबर 1 पड़ा हुआ उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें हिमालय आता है, हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। इसके ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, फिर नीचे वाला महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। और इसी का जो दक्षिणी भाग है उसमें पूर्वोत्तर की पहाड़ियां आ जाती हैं, गारो, खासी, जयंती, नागा, लोसाई, पटकोई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें पूरा पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और थोड़ा सा झारखंड और पश्चिम बंगाल आ जाता है। यानी कि जो इतनी संरचना इधर असम तक, ये पूरा उत्तर का विशाल मैदान है। इतना उत्तर का विशाल मैदान हो गया नंबर 2। ये काफी उपजाऊ है। इसे भी 3 भागों में बांटते हैं, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। यानी कि जो पंजाब वाला एरिया है वह सिंधु के मैदान में आता है, उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया, पश्चिम बंगाल का एरिया गंगा के मैदान में आता है और असम वाला एरिया ब्रह्मपुत्र के मैदान में आता है। अब उसके बाद देखिए नंबर 3 है दक्कन का पठार। यहाँ पर बीच का थोड़ा सा एरिया छूट जाता है, दक्कन का पठार यहाँ से शुरू होता है और इधर ऐसे छूटते। ये एरिया दिखाई बच्चों को।
ये वाला एरिया दक्कन का पठार है, यानी कि नंबर 4। अब आप देखिए नंबर 3। अब आप देखिए बीच में कुछ जगह छोटी रह गई है। वह छोटी रह रही है क्योंकि इसके बाद जैसे नीचे को उतरते हैं तो वहां पर मिलती है विंध्याचल की पर्वत श्रेणी, यहाँ पर जो कि दक्षिण के पठार में ही मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर जगह छोटी, ये आ गई विंध्याचल। उसके बाद है सतपुड़ा, और बीच में नदी है। उस नदी का आपको नाम बताना है। भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में नदी का नाम है नर्मदा नदी। अब आपको जो बताना है, यहाँ पर नीचे एक अजंता की श्रेणी है और सतपुड़ा और अजंता के बीच में भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, आपको कमेंट में बताना है। वह डेल्टा नहीं बनाती है, एस्टुरी बनाती है और अरब सागर में, ठीक है। अब देखिए ये दक्कन का पठार है, इसका पूर्वी विस्तार मेघालय तक है, लेकिन बीच में यहाँ पर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो उनके डेल्टा से, उनकी नदियों के सेगमेंट से ये पूरा नीचे दब गया है। लेकिन अगर नीचे से दबा हुआ खोदा जाए तो जो ये दक्कन का पठारी भाग है वह हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये यहाँ से कटा हुआ है, इसे बोलते हैं मालदा गैप, मालदा गैप, इसे गारो गैप भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो मालदा गैप है ये बहुत उपजाऊ हो गया है क्योंकि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के सेगमेंट से, उनके अवसादों से एक उपजाऊ मैदान बन गया है। लेकिन इसकी दक्षिणतम जो इसके नीचे वाली संरचना है वह दक्कन के पठार की है, यानी कि आर्कियन युग की है। सबसे पुराना युग था आर्कियन युग, उसके ऊपर हमें अलग से वीडियो बना देंगे। कौन कौन सी चट्टानें थी, आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, टर्शियारी, क्वाटरनरी, ये सब आगे बताएंगे आगे। अब देखिए उसके बाद है नंबर 4, दक्षिण का तटवर्ती क्षेत्र, जो समुद्र से लगा हुआ एरिया है। इधर कच्छ का लेकिन ये भी तट से लगा हुआ है। उसके बाद ये वाला पूरा एरिया है, ये पूरा तटवर्ती एरिया है। अब देखिए तटवर्ती एरिया क्या है, जो पश्चिम में है वह पश्चिम तटवर्तीय मैदान, और जो पूर्व में है वह पूर्वी तटीय मैदान। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में। देखिए आप इधर वाला एरिया ज्यादा चौड़ा है, इधर वाला एरिया कम चौड़ा है। इसके पीछे वजह है, देखिए जैसे हम थोड़ा 3D में बनाते हैं, यानी कि ये जो पृथ्वी हमने ऐसी बनाई है, ये सोचिए ऐसी हो गई है। अब आप 3D में सोचिए, ये है अरब सागर, ये अरब सागर हो गया, ठीक है। अब ये हो गए ये वाला मैदान। उसके बाद है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हो गई। उसके बाद आएगा दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार है बीच में। उसके बाद इधर पूर्वी घाट आएगा, पूर्वी घाट की जो श्रेणियां हैं पश्चिमी घाट की तुलना में कम चौड़ा है। उसके बाद देखिए फिर मैदान आएगा, तो मैदान तो थोड़ा, अब ये वाला मैदान है ये ज्यादा चौड़ा है इसकी तुलना में। और उसके बाद फिर समुद्र विस्तार, यानी कि आप देखा जाए तो ये है पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तट, और ये वाला है जो ऊपर वाले ये पश्चिमी घाट, और ये है ये मैदान से उठा हुआ है लेकिन पर्वत से नीचा है, तो ये है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और ये वाला जो एरिया है ये दक्कन के पठार से तो ऊंचा है, लेकिन जो मैदानी एरिया है दक्कन के पठार से ऊंचा है लेकिन मैदानी एरिया से ऊंचा है, पर पश्चिमी घाट से नीचा है। तो ये है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी घाट, और ये पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। यानी कि ये अगर ये हमने मैप ऐसा बनाया है, अगर इसे सीधा खड़ा किया जाए और इधर से चला जाए तो हमें कुछ ऐसी संरचना देखने के लिए मिलेगी। आगे आते हैं द्वीप, द्वीप हमने पिछली भी वीडियो में बता दिया था। इधर है लक्षद्वीप और इधर है अंडमान निकोबार द्वीप, ऊपर वाले अंडमान द्वीप, नीचे वाले निकोबार द्वीप, ठीक है। आगे बचा मरुस्थल, इधर वाला सब एरिया कवर हो गया, लेकिन एक यहाँ से एक श्रृंखला शुरू होती है, गुजरात के पालम से शुरू होकर दिल्ली में मजनू के टीला तक फैली हुई है। ये जो श्रृंखला है दिल्ली में मजनू के टीला तक फैली हुई है, इसका नाम है अरावली। अरावली, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ये जो एकदम जब पृथ्वी बनी थी आर्कियन क्रम की उसमें बनी हुई है ये श्रृंखला, तो काफी घिस-पिट गई है, इसलिए दिल्ली की जगह पे अगर आप जाओगे तो बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब श्रृंखला ज्यादा नहीं बची। इसकी सबसे ऊंची श्रृंखला माउंट आबू में है, ठीक है। अब इधर वाला एरिया बचा,
तो ये है मरुस्थल, ठीक है। और मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। यानी कि आप टोटल लोकेशन में देखा जाए तो हमारा पूरा भारत कवर हो गया। ऊपर हिमालय, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का मैदान, उसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, फिर नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला, फिर एक और नदी जो आपको कमेंट में बतानी है, उसके बाद दक्कन का पठार, इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट, और ये जो बीच में पहाड़ियां हैं ये पश्चिमी घाट की पहाड़ी, इधर पूर्वी घाट की पहाड़ी, ये कहीं कहीं पे है क्योंकि बीच में जो नदियां हैं जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, तो उनसे कट पिट देंगी क्योंकि इधर आके ये डेल्टा बनाती हैं। और इन्हीं डेल्टा की नदियों की वजह से इधर जो मैदान है वह काफी चौड़ा हो गया। तो इधर वाला पूर्व पश्चिमी तटीय मैदान, इधर वाला पूर्वी तटीय मैदान द्वीप हो गए और रेगिस्तान हो गए। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।